ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि किसी भी नए को जब हम समझाते हैं तो पहले पहले शिव बाबा का परिचय अच्छे से देना है। तो जब तक बाबा तो आज कहते कि जब तक वो बाप को नहीं जाने तब तक उसके आगे और कुछ जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए पहला तो निश्चय ही कराओ कि परमात्मा कौन है, बाबा कौन है, भगवान कौन है। और दूसरी बात बाबा कहते कि बच्चों को भी, जिन्होंने जान तो लिया है बाबा को, पहचान भी लिया है, निश्चय भी है, लेकिन निश्चय में परसेंटेज हो जाती है। इसलिए बच्चों को अभी नंबरवार इसलिए हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते कि पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। और जो पक्के निश्चय बुद्धि होते हैं कि हमारा यही बाप है जिसको हम ढूंढ रहे थे, तो पक्के निश्चय जब हो जाए, पक्का निश्चय, तब क्या हो, फिर कोई भी प्रकार की बात आती है, पेपर आएगा, उसमें हम अचल अडोल रहते हैं। और माया तो आती रहेगी अंत तक भी, लेकिन उस माया का सामना भी हम तभी कर सकते हैं। इसलिए निश्चय पहले जरूरी है। फिर दूसरी बात बाबा ने एक और बताई कि ज्ञान तो हम समझ गए हैं, सुना भी लेते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ योग बहुत जरूरी है। यदि हम केवल ज्ञान में तो अच्छे हैं लेकिन योग नहीं है तो उससे हमारे को फायदा नहीं होगा। क्या फायदा अभी हम लोग करने बैठे हैं? हम लोग बाबा के बने हैं खाली ज्ञान सुनने सुनाने के लिए थोड़ी। वो तो भक्ति में भी हो ही रहा था, लोग शास्त्र पढ़ते सुनते सुनाते हैं, लेकिन यहाँ हम बैठे आए हैं बाबा के पास पावन बनने, है ना, अपने विकर्मों को दग्ध करने। तो उसके लिए योग जरूरी है। और बाबा देखते हैं कि बच्चों का योग लेकिन बहुत कम है। तो ध्यान खिंचाते रहते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो फिर विक्रम भस्म भी नहीं होंगे, और फिर क्या होगा, सजा खानी पड़ेगी। सजा भी खाएंगे और भविष्य का पद भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ये सब समझा रहे हैं। तो निश्चय होगा तो योग भी होगा। हमारा योगी, ज्ञानी और योगी बनना है। तो सुनते हैं महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा?
याद की यात्रा का, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करें खास? अच्छा, और बताओ। अच्छा, उत्तर सुने। अंतर्मुखता का तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, वह ज्ञान की ज्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वे कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल हो जाता है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंच से ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता, भागवत है, सब खंडन हो जाए। एक बाप है और वही फिर आगे और अब डायरेक्ट सुना रहे हैं।
भगवान तो खुद कहते हैं कि यह सब मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो लिखे मनुष्य ने, ऋषि मुनि मनुष्य ने, उन्होंने लिखे, और उनके पास तो बाबा का ज्ञान नहीं था। तो बाबा कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान वाच्य कि यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ठीक है ना, ये बात पर भी तब तो निश्चय हो ना कि हाँ ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं और ये कोई भगवान के लिखे नहीं हैं, तो इनसे सद्गति नहीं हो सकती है। तो ये कब होगा? जब निश्चय हो जाए कि बाप है जो अभी आए हैं। तो ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। ये बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है और मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है। कौन सी? क्या बताया अभी? कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे, क्योंकि पढ़ते ही आए इतना समय से तो शास्त्र आदि है ना, जगने की बजाय और भी ज़्यादा गहरी नींद में ही सोते रहे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। तो जब शिव बाबा को पहचान जाएंगे तो अपने आप को भी समझ जाएंगे कि हाँ मैं वास्तव में कौन हूँ, कैसा हूँ। तो बाबा ने कहा तो परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है ना। प्रदर्शनी में आते ना, पहले था तो कोई आते उनसे ओपिनियन लिखवाओ। अब सारे चित्र देखेंगे उस समय तो लिख देंगे ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है, ज्ञान अच्छा, लेकिन तो आते नहीं है ना कि हाँ चलो अब हम भी इससे जुड़ें। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि जब तक ये निश्चय नहीं है कि ये सब बाप तेरा है, भगवान बाप जो मेरा पिता, उनके द्वारा दिया ये ज्ञान है, इसलिए बाबा कहते भले कितना भी कुछ ओपिनियन लिख दें, लेकिन बाप का नहीं, बाप पर निश्चय नहीं हुआ तब तक कुछ काम का ही नहीं है, सर्विस आगे नहीं बढ़ेगी। निश्चय हो तो समझे ना कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर भी कितना मूंझते हैं, क्योंकि अब इनको देख के भी क्यों मूंझते हैं? बताओ। क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। निश्चय शिव बाबा पे हो जाए तो नहीं मूंझेंगे कि हाँ बाप तो फिर निराकार तो जरूर कलयुग में आएंगे और किसी के तन में ही आकर ज्ञान देंगे। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अभी संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं है वह तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान
बनते ही जा रहे हैं। जो संगम पे नहीं है, कलयुग में ही है ना, तो कलयुग में है तो और भी दिन पर दिन गिरावट में ही जा रहे हैं। तो कलयुग तक है गिरावट का मार्ग और संगम युग है चढ़ने का मार्ग, चढ़ती कला। तो उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। यह समझने की बातें हैं ना, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। टिक टिक करना मतलब ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सुनाने की आदत है ना। कई तो ऐसे होते हैं ना जो पकड़ लेंगे, बस पीछे ही पड़ जाएंगे। तो ऐसा है, और जब तक और क्या क्या सुनाएंगे, ये लक्ष्य नहीं रहता कि इनकी बुद्धि में बाबा का परिचय पक्का करा दें। तो बहुत कुछ ज्ञान की बातें, यज्ञ की बातें, उसकी सब कुछ सुना देंगे। तो ऐसे लोगों से तो फिर क्या हो जाएगा, दूर भागते हैं लोग। कह रहे इनके सामने जाएंगे ना तो बस पकड़ लेंगे हमको। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा टिक टिक मत करो, पहले तो बाप का परिचय अच्छा से दो, क्योंकि बाप के निश्चय बिगर और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, बाप को बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है ना। बाप को तो याद करते ही नहीं है, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते बाप के निश्चय बिगर और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसी की नब्ज को जानते नहीं हैं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचे से ऊंचा बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। बाप का परिचय दिया, फिर साथ में संगम युग का भी ज्ञान देना होगा कि बाप आते हैं और उस समय को संगम युग कहते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। पीछे शुरू होती है भक्ति द्वापर से। बाप कहते हैं जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं है तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, है ना। भले मुख से हम बाबा बाबा कहते हैं, शिव बाबा है, वही सब कुछ है, लेकिन योग नहीं है, यदि बाबा से कनेक्शन नहीं तो विक्रम भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती है। तो मुख्य बात है एक बाप को याद करना। फिर बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा, है ना। ज्ञानी है, ज्ञानी, और जितना यदि ज्ञान तो बहुत हो गया लेकिन योग नहीं है तो ज्ञान का भी क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है ज्ञान बाप का दिया हुआ और सोच लेते कि जैसे हमारा ही है, हम ही ज्ञानी हो गए अब। इसलिए बाबा ने कहा ना, तो उनमें ही क्या है, देह अभिमान का अंश जरूर रहेगा, वो उनके बातचीत से दिखाई दे जाएगा। योग के बिगर समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे।
बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा हैं। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो योग के बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? खाली ज्ञान सुनने और सुनाने से तो नहीं विक्रम विनाश होंगे। और योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। जो योग बाबा कहते हैं ना, यथार्थ योग, अपने को बिंदु समझ और बिंदु बाप से कनेक्ट हो जाना, तो इसमें ही बहुत बच्चे तो फेल हो रहे हैं। अभी बिंदु में नहीं टिक पा रहे। समझते तो हैं कि हम 100% है ना, हम 100% योगी है। अब बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन, ऐसा सोच लेते ना, तो सोचते हम तो हैं ही योगी 100%। परंतु बाबा कहते हैं 0 तो नहीं, 2% है। 0 कैसे? बाबा को तो पहचाना है ना, तो 2% है बस। अब ये बाबा खुद बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भले उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर इनका ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी ये बाबा कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है। अनुभव से बताया ना बाबा ने, चलो याद करें। तो ये बाबा भी कहते हैं ना कि योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अपने को देखें कि हम कितना समय याद में रहता हूँ, फिर बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। और लास्ट सेवा तो क्या बताई है बाबा ने? मनसा सेवा ही होगी ना। और मनसा सेवा तभी हो पाएगी जितना हमारा बाबा से कनेक्शन होगा, क्योंकि उसमें तो कोई ज्ञान सुनाना नहीं है आपको, तो वो केवल वाइब्रेशन से उन आत्माओं की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं अभी वो समय आ गया है। अलफ के बिगर काम कैसे चलेगा? एक अलफ का ही पता नहीं है, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं है तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, मतलब कि बिंदी बाप है, उसका परिचय। खाली ऐसे बिंदी बताओ कि भगवान बिंदु है, तो वो कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, तब तो वो बिंदु को भी समझ पाए कि वो किसका पिता है, आत्मा का। और जैसे आत्मा बिंदु है, वो भी बिंदु है। योग नहीं है तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाप को तो तरस पड़ता है कि ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी फिर क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद तो बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, भोजन बनाते समय भी क्या करो, फिर
बाबा को याद करो। अब ऐसे तो बुद्धि भागती है ना, इसलिए तो कहते फिर गीत, बाबा का गीत लगा लो। तो कुछ ऐसी युक्तियां रखो जो बुद्धि फिर बाबा में रहे और तरफ नहीं जाए। तो याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने इसमें मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं वो क्या होंगे? उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। वो है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बात बात पे। यज्ञ सर्विस में भी बहुत रुचि होगी। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। हाँ, ऐसे ऐसे कोई हैं भी बच्चे। परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो। जो 21 जन्म का वर्षा पा लेते हो, तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो कि यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। ड्रामा की बहुत प्रकार की सीन आएंगी सामने, लेकिन ड्रामा समझ लेंगे ना तो स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र जो माफिक कैसे फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ जो खत्म, फिर दूसरा नया 1 सेकंड आ गया। ये रोल होता जाता है और बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सकें, ज्ञान भी बैठ ना सके और योग भी नहीं है, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, बाकियों का तो कम पद होगा। तो ये पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है और चक्र फिरता रहता है। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है ना, जो आत्मा देखने में आती नहीं और कहते उसमें 84 जन्मों का पार्ट, तो कुदरत हुआ है ना। तो बाबा ने कहा ये सब समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। कोई भी बताते नहीं ना कि ये रिपीट हो रहा है ड्रामा। जो महारथी होंगे ना, वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की।
कहाँ गांठ बांधो? बुद्धि में। ये कहते हैं ना, गांठ बांध लेते ना, जैसे कोई चीज को कभी कोई बात याद रखनी होती है ना, तो पल्लू में गांठ बांध लो, रुमाल में, तो वो याद रहेगा। गांठ देखोगे ना, अरे क्यों बांधी थी, अच्छा उस बात के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बुद्धि में गांठ बांध लो कि बाबा को याद करना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप कहते हैं ना, मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहे सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करें तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं कि बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। राजा रानी का पद पाने में तो मेहनत है, तो इतना ऊंचा पद ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा ना। और जो मेहनत करेंगे वही फिर ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करेंगे तब राजाई में जा सकते हैं। तो राजा रानी वाला पद भी ऊंचा है, राजघराने में आना वो भी ऊंचा पद है। तो बाबा ने कहा कि मेहनत करो तो राजघराने में भी आ जाओ, राजा ही मिल जाए। फिर नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है ना, इसलिए लक्ष्मी नारायण बने। फिर हैं उनके बाद सब नंबरवार। तो ये बहुत बड़ा इम्तहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 हैं, फिर हैं 100, फिर हैं 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है ना। अंतर्मुखी, अंदर अंदर में चिंतन विचरण सिमरण करते रहो। बाहर जो अंतर्मुखी होगा तो उसका बुद्धि बाहर की तरफ भटकेगी नहीं। तो बाबा ने कहा बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो कौन से पढ़ाई पर जो पूरा ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, आते हैं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, मतलब वो पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो कहते हैं भाग्य में होगा तो देख लेंगे, मिल जाएगा। पढ़ाई की जैसे एम ही नहीं है। बाबा का बन तो गए हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन एम नहीं है कुछ कि हमें क्या बनना है, हमारा वो टारगेट है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, वो कुछ एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पाठ तो पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना।
ये सारा अविनाशी ड्रामा है, बना बनाया है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी। ऐसे चिंतन करो, खुशी में रहोगे ना फिर कि अच्छा मैं आत्मा हूँ और मैं तो कभी विनाश नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं। ड्रामा में एक एक मनुष्य का और एक एक चीज का पार्ट नूंधा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे क्योंकि अंत तो पाया है ना, परंतु यह है अनादि, अनादि है। ये कब से शुरू होगा वो नहीं कह सकते, अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। और अंत तो पा लिया ना। अंत मतलब अंत का दो अर्थ होता है ना, एक अंत तो लास्ट और एक अंत मतलब उसका था पा लिया है। उसके बारे में हमें मिल गया सूत्र उसका। तो कितनी चीजें हैं ना, इसको कुदरत भी कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वे कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। शिव बाबा तो क्या कह रहे, मेरा भी तो इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। और दूसरा नंबर है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं। वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है।
वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। इसका विस्तार है, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही। जो भी सामने आए, कैसा भी हो, है ना। बाबा कहते हैं अभी अंतिम समय चल रहा ना, इसलिए सबसे बैर विरोध आदि जो है ना हटा के सबको स्नेह देते रहो, बांटते रहो। तो जो भी सामने आए ना, जो भी समझ में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको ही कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। ब्राह्मण परिवार में स्नेह का दान करो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। जब सर्व के स्नेही बनेंगे तो सर्व के सहयोगी होंगे, सर्व हमारे भी सहयोगी होंगे, और जहाँ सहयोग है तो वहाँ सफलता भी मिलती है। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, तो यही तीव्र पुरुषार्थ है।